हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा होगी और इसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जीके जीएस की लगातार सीरीज़ चल रही है और जिसमें हमने इससे पहले साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे और वो क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मालूम करे गए हैं। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वो वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। और इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी 2-3 सीरीज़ हुई हैं जिसमें हमने अनुभाग के बारे में, अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस करे थे। और आज फिर ये कुछ 50 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो आपका 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, वहाँ पर स्टार्ट करी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है 6। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 कै में करा गया है। तो ये कब करा गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में करा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। वर्तमान में अनुच्छेद 51 कै में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या, तो मूल कर्तव्यों की संख्या हमारी 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो मूल कर्तव्य को जो शामिल करा गया है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में करा गया है। इससे पहले भी हमने समझा था, मगर आज मैं जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ इससे कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम, तो ये अधिनियम जो था 1955 में आया था। प्रेस की स्वतंत्रता किस में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19(1) कै में वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। ये सब मूल अधिकार में आते हैं हमारे। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, तो वो कराया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। संसद के अंग, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद जो राष्ट्रपति है वो हमारा आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, और जो आपका संसद है, तो संसद आपका 79 में है, अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा जो है आपका 80 में है और लोकसभा आपका 81 में है, 79, 80, 81, और राष्ट्रपति 52। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेवाओं का सेनापति कौन होता है? तो वो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया है महाभियोग कहलाती है। देखिए, ये प्रक्रिया तो सभी जानते हैं कि महाभियोग कहलाती है, मगर जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना, तो यह 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दे दी जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो वह है 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मृत्युदंड, क्षमा करने का अधिकार, तो ये भी सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को है, मगर ये अनुच्छेद 72 क्षमादान से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो वो थे एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें हम संसद, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्तियां करते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356
के तहत की घोषणा करता है तो वो करते हैं राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, तो वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, तो यह है फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। इन दोनों की मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये 12वें नंबर की थी, और अब जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका नंबर जो है वो 15वां है, ये आप याद रखें। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो दिलाते हैं भारत के CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आहूत करता है संयुक्त अधिवेशन वो करते हैं राष्ट्रपति, मगर अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू किया गया, तो यह करा गया था पंजाब में, और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा 3 वर्ष के लिए करा गया है अभी तक। और सबसे ज़्यादा बार जो लगा है वो आपके यूपी में लगा है, 10 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, तो न्यूनतम अवधि तो 6 माह है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए जो है ये लगातार पेप्सू राज्य यानी कि पंजाब में, उस टाइम पेप्सू राज्य कहा करते थे इसको 1951 के टाइम में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये होगा अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो उसका कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अच्छा, प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे S राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति सब जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद, मगर उपराष्ट्रपति जो है वो बहुत कम से थोड़ा सा लोग जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर S राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो संभालेंगे CJI यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और वो कौन है इस टाइम, वो है रमणा। ठीक है, जो इस टाइम है वो हैं आपका NV रमन्ना। NV रमन्ना जो है ये आपके 48वें CJI हैं। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो UPSSC के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में मालूम करे गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आता है कि कुछ क्वेश्चन आसान है सर, ये है, तो मगर जो आप जानते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न होता है उसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं, भारी भी आते हैं। और ये जो परीक्षा है आपकी 25 मार्क्स का GK GS का पोर्शन इसमें आएगा, और जिसमें जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स है आपका 5-5 नंबर में बटा हुआ है। 5 नंबर की आपकी 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री है, 5 की पॉलिटिकल साइंस है। तो अब 5 नंबर में आप ये समझ लीजिएगा कि 60% यानी कि 3 क्वेश्चन तो थोड़े से ईजी ही आएंगे आपके, है ना, और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल आ सकते हैं, और वो मतलब आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। और 5-7 मिनट में मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर करा करें। और जो मैंने इससे पहले की सीरीज़ है वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करा करें। ठीक है, देखिए हमारा मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब करना ही होता है, शेयर करना ही होता है। ठीक है, तो आप मोटिवेट करते रहा करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही सीरीज़ लेकर आता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।